फर्स्ट पार्ट तो हम कर रहे थे बेसिक ऑफ नेटवर्क। हमने किया था इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, नीड फॉर नेटवर्क, हमें नेटवर्क की नीड क्यों होती है। आज हम करेंगे कि भाई जो हम कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा था उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, या फिर बोल सकते हैं कि इसके यूजेस क्या होते हैं। कि भाई जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये तो हमें पता हो गया कि मतलब कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अब इसके एप्लीकेशंस देखेंगे कि इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। तो इसके दो जगह यूज़ होते हैं, मतलब एक तो होता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर कंपनी, मतलब जो कंपनी यूज़ करती है, कंपनी में कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है उसके लिए देखेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग मतलब अब आप एक चीज़ लेके चलो, हमने देखा था कि मतलब ये एक मतलब ये एक कंप्यूटर लगा लो, ठीक है, इसके अंदर मतलब, और ये दूसरा है, ये आपस में जब कनेक्ट होंगे किसी न किसी के थ्रू, मतलब केबल वगैरह के थ्रू, तो ये अपना क्या क्या शेयर करेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा को शेयर कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही बेनिफिट होता है, हम इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो प्रिंटर होते थे ना वो क्या होते थे, बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे। मतलब ये नहीं है कि भाई हर बंदा इसको मतलब एफर्ट कर पाता था। तो जब से कंप्यूटर नेटवर्क आया है तो हम क्या कर देते हैं, मान लो ये एक प्रिंटर है, इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, मतलब ये अलग अलग कंप्यूटर लगा लो, ठीक है। अब हम इस पे अपना इजीली मतलब शेयर कर देते हैं कि जो काम हो जाता है एक ही प्रिंटर से हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये दिखा दिया इन्होंने पिक में, देखो लेज़र प्रिंटर है और ये अलग अलग कंप्यूटर है, ये नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जोड़ दिए, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि भाई हर बंदा एफर्ट कर पाए मतलब प्रिंटर की सबके लिए अलग अलग प्रिंटर लेके आओ। तो अब क्या हो जाता है कि भाई एक प्रिंटर से मतलब हम अपना डाटा को शेयर कर लेते हैं ईजिली, और प्रिंट करना बहुत ही आसान होता है। उसके बाद है साइमल्टेनियसली एक्सेस। इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में काम चलेगा। देखो मतलब एक टाइम पे, मतलब मान लो ये एक मतलब इसके अंदर ये एक बहुत मतलब एक कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं कि उसके पास एक वो क्या करते हैं कि एक बड़ी सी मशीन ला के रख देते हैं, मतलब एक बड़ा कंप्यूटर लगा के लेके चलो, आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। मतलब इसके अंदर सारा डाटा स्टोर होता है। इसके अंदर क्या होता है, सारा डाटा क्या कर देते हैं, मेन मेन चीज़ जो स्टोर कर देते हैं, और इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, जो अलग अलग कंप्यूटर होते हैं ना, मतलब जो हमारे अलग अलग कंप्यूटर होते हैं उनके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम मान के चलो 3 बंदे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक ये यहाँ पे है, ठीक है, और एक ये यहाँ पे है, चेंज ही नहीं हुए, ये है, ठीक है, ये अलग अलग है। मतलब ये इसका यूज़ कर रहा है, इसको कुछ और चीज़ चाहिए, इसको कुछ और चीज़ चाहिए, इसको मतलब ये अपने अपनी जो इनकी ज़रूरत के हिसाब से क्या करेंगे, इसमें से लेते रहेंगे जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो एक टाइम पे क्या हो सकता है, बहुत सारे बंदे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली हम इसमें काम कर सकते हैं। आप पिक में भी देख सकते हो, इसमें देखो एक हार्ड डिस्क होती है, ठीक है। ये जो होती है ना, इसको हम मतलब यहाँ पे है, देखो जो एक होता है नेटवर्क सर्वर। नेटवर्क सर्वर क्या होता है, ये जिसमें हमने अपना डाटा स्टोर किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने ये अपना डाटा स्टोर किया हुआ है, और जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं ना सारा ही डाटा, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल सर्वर बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एक मान के चलो एक पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर बहुत मतलब इसके कंपैरिजन में तो बहुत सस्ता होता है, और ये इससे 1000 गुना महंगा होता है। तो ये तो है नहीं कि भाई हर कंप्यूटर के लिए इतना एक्सपेंसिव चीज़ हम लेके ला सकते हैं। उसके बाद है हाई रिलिएबिलिटी ड्यू टू अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ डाटा। इसमें क्या हो जाता है कि भाई मान के चलो इसमें मतलब हम एक चीज़ है, ये मतलब एक कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें हम कॉपी करके रख लेते हैं इसको, ठीक है। अगर ये वही अगर एक जगह मतलब ये यहाँ से डिलीट हो जाए, अगर ये यहाँ से डिलीट हो जाए तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब वो हो जाता है हमारे लिए कि मान के चलो मतलब ये जो मिलिट्री, बैंकिंग, एयर ट्रैफिक में ये बहुत ही अच्छा मतलब तो हमें इस चीज़ की राहत मिल जाती है इसमें कि भाई हमारा डाटा अगर एक जगह से डिलीट हो गया तो हमें दूसरी जगह से मिल जाएगा। ये नहीं है कि भाई हमें दोबारा से बनाना पड़ेगा या कहीं से लाना पड़ेगा, इस चीज़ की राहत मिल जाती है। उसके बाद है रिड्यूस्ड कॉस्ट। रिड्यूस्ड कॉस्ट में वही चीज़ आ जाती है कि भाई हम एक चीज़ को मतलब कि मान के चलो यहाँ से एक पूरा बड़ा डाटा इसमें स्टोर कर लेते हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली होता है, इसको हम हर जगह शेयर कर सकते हैं, मतलब कि अलग अलग बंदे इसका इसका मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि रिड्यूस्ड कॉस्ट हो जाती है।
इसमें हम सर्वर मॉडल कॉन्सेप्ट देखेंगे। सर्वर मॉडल कॉन्सेप्ट वो होता है मतलब जिसमें डाटा बनाया है उसको तो हम सर्वर मॉडल कहते हैं। जो इसको यूज़ करेगा, इस डाटा को जो जो यूज़ करेंगे उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लाइंट क्या करेगा, इसको जो जो चाहिएगा ये सर्वर से मांगता रहेगा और वो इसको देता रहेगा। ठीक है, इसमें यही चीज़ बताई गई है। डायग्राम में आप देख सकते हो कि क्लाइंट मशीन है और ये सर्वर है। सर्वर इसको मतलब इससे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई दे दे मेरे को वो सामान चाहिए, और ये दे देगा, भाई मेरे पास ये चीज़ है, तो ले दिया उसने जल्दी। उसके बाद है ईजियर बैकअप। मान के चलो आपने मतलब जैसे आपके फ़ोन में भी होता है कोई चैट वगैरह, व्हाट्सअप में भी होता है और फ़ोटोज़ वगैरह के में भी आता है अब तो फ़ोन में कि भैया अगर मान के चलो ये आपकी कोई फ़ोटो है और ये डिलीट हो जाए तो हम इसको बैकअप कर सकते हैं, मतलब कि बैकअप आ जाता है ना। तो क्योंकि हमारी जो फ़ोटोज़ वगैरह है या फिर व्हाट्सएप पे चैट वगैरह है वो क्या होती है, एक जगह स्टोर होती रहती है। अगर हमने डाल रखे हैं स्टोरेज के लिए, बाई चांस हमारा फ़ोन में से डिलीट हो जाए तो हम वहाँ से बैकअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम में के इससे क्या हो जाता है मतलब कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू क्या हो जाता है, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं दूसरे के साथ। तो ये एक दूसरे के साथ क्या मतलब एक से ज़्यादा पीपल एक दूसरे के साथ लाइव आके अपनी मतलब जो भी उनकी क्वेरी वगैरह होती हैं वो मतलब सोल्व कर सकते हैं। कोई प्लानिंग करनी है, मीटिंग करनी है, वो कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, इजी हो जाती है इसमें। अब देखेंगे ये तो थे कंपनी, मतलब कंपनी कहाँ का यूज़ करती है कंप्यूटर नेटवर्क का। अब हम जो पीपल हैं मतलब हम क्या, हमारे लिए क्या यूजेस होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। तो लॉकडाउन में तो आपको पता ही होगा नेटवर्क के बिना तो ज़िंदगी है ही नहीं। घर मतलब लाइव क्लासेस लगती है, सबका काम घर पे बैठ के भी हो रहा है और कोई गेम खेल के टाइम पास कर रहा है, मतलब फ़ोन के बिना तो अब ज़िंदगी है ही नहीं। तो इसमें तो हम खुद से भी बना के भी लिख सकते हैं, है ना। घर वालों की सुनते रहते हैं, इस ढोबरे को चलाते रहना, ये है वो है। ठीक, चलो बजौक बहुत हो गया। अब देखते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर पीपल। कंप्यूटर नेटवर्क के क्या मतलब यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, पीपल कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन। मान के चलो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि भाई अमेज़न प्राइम पे फ्लिपकार्ट वगैरह पे जो भी शॉपिंग करते हैं घर की उसकी, या फिर हमने अब तो पेटीएम में के थ्रू या मतलब कि बहुत सारे ऐप में ऐसा आ गया ना कि भाई हम बिल भी घर से भर सकते हैं, बिजली का बिल, सिलेंडर हो या कोई हमें बुकिंग करनी है अपनी रेल टिकट वगैरह, तो सब कुछ हम क्या करते हैं अपने बैंक में कितने रुपए हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह, मतलब सब कुछ घर बैठे फ़ोन से ही तो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, नेटवर्क के थ्रू ही लेते हैं। और उससे मेन भी क्या होता है कि भाई हमें अपना वही चीज़ की कुकिंग के लिए आप यूट्यूब पे कुछ भी देख सकते हो, कुकिंग का स्टडी मटेरियल की हमें ये चीज़ चाहिए, ये टॉपिक तभी आ जाता है। हमें अपनी कुछ आर्ट करनी हो वो भी कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ के बारे में हिस्ट्री देखनी हो, रिक्रिएशन साइंस के बारे में, या हमें खेलों के बारे में कुछ जानना हो, सब कुछ हम क्या करते हैं नेटवर्क के थ्रू ही तो जानते हैं। न्यूज़पेपर भी हम अपने मतलब फ़ोन में डेली दिल्ली की न्यूज़, एक एक मिनट की न्यूज़ भी मिल जाती है, ये पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद है दूसरा है पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, कि भाई हम क्या होता है सबसे पहले तो मतलब ईमेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ईमेल से अलग क्या होता है मतलब कि भाई व्हाट्सअप, फेसबुक, बहुत सारे वे आ गए कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे काम है ईमेल के थ्रू। अब तो हर फ़ोन में जब आप फ़ोन ऑन करते हैं तो ईमेल मांगते हैं, मतलब ईमेल तो सभी बंदे के पास होगी जिनके पास फ़ोन होगा। ईमेल बहुत ही जरूरी, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। उसके बाद है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंस नाम से ही साफ हो रहा है सब में, देखो टेलीफोन होता है जैसे टेली कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब इसमें क्या होता है कि ग्रुप कॉल वगैरह होती है, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग पीपल मतलब ग्रुप बना के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मैसेज के थ्रू क्या करते हैं मतलब आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, जो भी उनकी वो किसी भी लोकेशन में बैठे हो, वे मतलब कहीं पे भी बैठे हो, फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके जो भी एक दूसरे के फीडबैक, जानकारी वगैरह जो भी लेना है वो ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमें वीडियो ऑन करके मतलब जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं उसको हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बोल देते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड वाइड न्यूज़ ग्रुप। वर्ल्ड वाइड न्यूज़ ग्रुप क्या होता है कि भाई अब आपने फैंटेसी कभी लगाई हो या फिर
कोई भी टेलीग्राम पे चैनल वगैरह है, मतलब सब अपना चैनल बना देते हैं और हम उसमें क्या कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, और हमें मतलब उसमें डेली अपडेट आता रहता है, मतलब डेली जो भी वो चैनल पे डाल रहे हैं भाई ये चीज़ है, ये है, और उसके बारे में हम अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे यूट्यूब पे कोई अपनी वीडियो डाल रहा है और नीचे हम कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ भाई आपकी ये है। न्यूज़ ग्रुप में ग्रुप ही बनते हैं, मतलब कहीं पे भी आप ग्रुप बना रहे हो कहीं पे भी, और उस पे बंदे बस पोस्ट कर सकते हैं, मतलब आप पोस्ट करोगे और बंदा मतलब कमेंट के थ्रू आपको बताएगा। उसके बाद है इंटरेक्टिव एंटरटेनमेंट। ये हमारे नेटवर्क के थ्रू हम एंटरटेनमेंट भी होता है, हमारा टाइम पास भी हो जाता है, मतलब वीडियो ऑन डिमांड कुछ भी सर्च करो, ठीक है, हंसी की, गम की, मतलब जो भी वीडियो आप सर्च कर रहे हो वो मिल जाती है। गेम प्लेइंग, आप पबजी वगैरह खेलते होगे, फ्री फायर, मतलब कोई भी गेम खेल सकते हो आप। और उसके बाद है पार्टी का, मतलब टीवी के प्रोग्राम। पहले होता था टीवी पे ही आते थे, अब फ़ोन में आप किसी भी चैनल का देख सकते हो, कोई भी चैनल, कोई भी टीवी प्रोग्राम आपका फेवरेट। क्विज़ खेल सकते हैं, जैसे सोनी लाइव पे वो आता है कौन बनेगा करोड़पति। तो थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम नेटवर्क डिवाइस, नोड्स एंड होस्ट।